वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास जो है वो है हमारी स्ट्रोक के ऊपर। तो स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी शेप को हम लोग अगर एक तरह से कहना अगर उसको हम लोग मज़ीद प्यूरीफाई करना चाहते हैं या उसको मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो हम लोग स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। और भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं, लेकिन जैसे हम इसको सोशल मीडिया पोस्ट में यूज़ करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से तब समझेंगे। लेकिन अभी स्ट्रोक होता क्या है, आज इस छोटी सी क्लास में हम देखेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे स्ट्रोक की कुछ एक कह लें आप एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है कि स्ट्रोक होता क्या है, किस किस्म का स्ट्रोक होता है। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है और उसके बॉर्डर में एक ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। बेसिकली ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो स्ट्रोक होता है वो होता है फिल एंड स्ट्रोक। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, ऑलराइट, हमारे पास सबसे पहले जो है बॉक्स, इस बॉक्स में देखें हमारे पास ये होता है फिल, ठीक है, जिसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है जस्ट फिल। ओके, एंड इसी के साथ अगर आप देखें नीचे एक बॉक्स आता है जिसके ऊपर अगर आप अपना माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो लिखा हुआ आता है स्ट्रोक, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि हमारे पास जो फिल है वो है ऑरेंज कलर का और जो स्ट्रोक है वो है ब्लैक कलर का। ओके, एंड आफ्टर डैट हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है या सेकंड जो यहाँ पे जो शेप है उसमें अगर आप देखें तो जस्ट यहाँ पे फिल ओनली यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जस्ट फिल ओनली, इसके अंदर स्ट्रोक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। एक और मज़े की चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पे ये जो शेप्स देख रहे हैं जितनी, इन सभी जो शेप्स का साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आपको कोई जो शेप्स हैं वो छोटी लग रही हैं, कोई अगर बड़ी लग रही हैं तो जस्ट इसलिए लग रही हैं क्योंकि कुछ जगहों पे स्ट्रोक का इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ जगहों पे स्ट्रोक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और कुछ जगहों पे जो स्ट्रोक का इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है और कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो आपको मैं भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये सब देख या कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, जस्ट यहाँ पे फिल ओनली हुआ है, यहाँ पे स्ट्रोक नहीं हुआ, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगा, आपने अपनी शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रोक वाला है इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगी हुई है, विच मीन्स कि ये नन है इस वक्त, यानी कि इसमें जस्ट फिल हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखें हमारे पास जो थर्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रोक ओनली, विच मीन्स कि यहाँ पे जस्ट स्ट्रोक होगा और यहाँ पे फिल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता लगा, मैंने शेप को जैसे सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे जो फिल वाला था बॉक्स वो यहाँ पे देखें उसमें रेड कलर की एक लाइन लगी हुई है, जिसका मतलब है कि इस वक्त इसमें कलर नहीं हुआ। लेकिन जैसे अगर आप स्ट्रोक पे देखें तो एक ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे या ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है, जिसका मतलब कि यहाँ पे ब्लैक कलर का स्ट्रोक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो होता है फिल वाला बॉक्स, आप उसको कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको कहीं पे भी लेके रख सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रोक वाला होता है जिसके अंदर फिल नहीं होता, अब इसके अंदर फिल नहीं है, ये अंदर से खाली है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये अंदर से खाली है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं हुआ। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो आपने जस्ट जो स्ट्रोक है उसके ऊपर अपना जो माउस का कर्सर है वो आपने लेकर जाना है, कुछ इस तरीके से। आप जैसे ही लेकर जाएंगे तो आपके पास जो एक पाथ का या जो एक ब्लू कलर का बॉक्स है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो बॉक्स है या जो शेप है वो सिलेक्ट हो जाएगी और आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो एक और ऑप्शन आता है वो आता है स्ट्रोक टू सेंटर, ठीक है। ये किस तरीके से देखते हैं या ये किस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है, लाइक 2 मिनट मैं यहाँ से फिल को भी ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपने कोई भी शेप लेनी है, मैं यहाँ से M प्रेस करके एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर स्ट्रोक नाम का एक पैनल है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक में यूज़ होने वाली जितनी होती ना प्रॉपर्टीज़ वो सारी यहाँ पे शोकेस होती हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं दिखता तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस प्रॉपर्टी पैनल पे जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन है या जो पैनल है वो शोकेस होने लग जाएगा।
आपके केस में इस तरीके से शो हो रहा होगा। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट इस जो 3 लाइंस है ना, आपने इन पे क्लिक करना है और शो ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास बिल्कुल सेम जो है दोनों पैनल्स आ जाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे हो रही थी स्ट्रोक टू सेंटर, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रोक को यहाँ पे देखा कि स्ट्रोक पैनल में आके देखा कि इस पर कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हुई हुई है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रोक टू सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर की एक लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्ट्रोक है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ब्लू लाइन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्ट्रोक्स हैं, ओके। तो इसका मतलब होता है कि ये सेंटर से जो है वो स्ट्रोक इसमें अप्लाई की गई है, या ये स्ट्रोक टू सेंटर है, ठीक है। ये आप किस तरीके से देख सकते हैं या कर सकते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। आपने जस्ट इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है तो आपके सामने ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है, आपने स्ट्रोक वाले इस पैनल पे आना है कुछ इस तरीके से। तो आपके सामने ये इस तरीके से जो स्ट्रोक की पैनल है या स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने शोकेस होने लग जाएगी। तो हमारे पास जो 3rd नंबर पे है वो है अलाइन स्ट्रोक, जिसमें अगर आप देखें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो बटन है ये होता है अलाइन टू सेंटर के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो स्ट्रोक है वो सेंटर से बढ़ेगी या सेंटर से अलाइन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रोक टू इनसाइड। जैसा कि नाम से वाज़ेह हो रहा है कि जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ से इंक्रीज़ होगी। जैसे अगर मैं इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ स्ट्रोक का, तो देखें ये अंदर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये कैसे होगा, सिंपल, आपने शेप ड्रॉ करनी है, देन उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने जस्ट जो आपका पैनल है स्ट्रोक वाला, उसके अंदर आने के बाद आपने 2nd नंबर पे जो आपके पास बटन है जिसका नाम है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है स्ट्रोक टू आउटसाइड, जिसका मतलब है कि ये आउटसाइड से इंक्रीज़ करेगा खुद को। जैसा कि अगर आप अभी देखें हमारे पास ब्लू कलर की एक यहाँ पे पाथ जो है वो शो हो रही है और उसके बाहर से ये जो आप देख सकते हैं ये स्ट्रोक है बेसिकली। अगर मैं आपको कम करके बताऊँ या ज़्यादा करके बताऊँ तो देखिए ये बाहर की तरफ से इंक्रीज़ हो रही है, सेंटर से भी इंक्रीज़ नहीं हो रही और ना अंदर की तरफ से। इसका मतलब ये बाहर की तरफ से इंक्रीज़ हो रही है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आता है स्ट्रोक जिसका नाम है मीटर ज्वाइन, ठीक है। ये किस तरीके से यूज़ करते हैं या ये कैसे ड्रॉ होता है ये भी आपको मैं बता दूं। सिंपल इसमें भी होता है, आपने शेप ड्रॉ करनी है, शेप ड्रॉ करने के बाद आपने कॉर्नर पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपके पास ऑप्शन है ये मीटर ज्वाइन के नेम से होगा, ठीक है। इसमें और जो ये वाला था इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, दे बोथ आर सिंपल एंड दे बोथ आर सेम, ओके। लेकिन आगे जो इसके बाद इसकी जो आगे अगर आप देखें जो इसके आने वाले बॉक्सेस हैं वो थोड़े से इससे डिफरेंट होंगे। वो कैसे डिफरेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें जो मीटर ज्वाइन था ये देखें परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर एक बना हुआ है जिसके शार्प कॉर्नर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास जो स्क्वायर है उसके जो एजेस हैं वो कुछ इस तरीके से, यानी कि कॉर्नर्स नहीं है उसके, वो इस तरीके से एज हुए हुए, कर्ड हुए हुए उसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये देखिए आपने एक शेप ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने इस पैनल के अंदर आने के बाद कॉर्नर में जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास राउंड जॉइन के नेम से, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो इस तरीके से हल्के हल्के मुड़ जाएंगे या सर्कुलेट हो जाएंगे। अगर मैं इसका साइज़ कम करूँ या बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखें, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है बेवल जॉइन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा था कि जो होते हैं कॉर्नर्स वो यहाँ पे स्मूथ हो जाते हैं या कर्व्ड हो जाते हैं, लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट यहाँ से कट होने लग जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये कहाँ से होते हैं ये आप देखें,
आपने शेप ड्रॉ करनी है, देन आपने इस पैनल के अंदर आना है, स्ट्रोक पैनल के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट यहाँ से थर्ड जो है कॉर्नर की प्रॉपर्टी बेवल जॉइन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से कॉर्नर जिसके हल्के से कटे हुए होंगे वो बन जाएगी। अगर आप इसके स्ट्रोक को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है डैश्ड लाइन के नेम से एक और प्रॉपर्टी इसकी स्ट्रोक की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ, एम प्रेस करके मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ अनचेक। तो अगर आप यहाँ पे अभी देखें तो मेरे पास जस्ट एक शेप है, ठीक है, जिसका जो है फिल ऑफ है और स्ट्रोक लगा हुआ है जस्ट। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने जैसी शेप ड्रॉ की तो यहाँ पे देखें फिल के बॉक्स के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है या एक लाइन लगी हुई है, और स्ट्रोक की लाइन स्ट्रोक का जो बॉक्स है उसके ऊपर ग्रीन कलर हुआ हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि यार इस पर जस्ट स्ट्रोक हुआ हुआ है, फिल नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे देखें अगर तो बॉक्सेस छोटे छोटे लगे हुए हैं जिनको डैश लाइन भी कहा जाता है। अगर आपने ये अप्लाई करना है तो ये किस तरीके से आप कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपने शेप ड्रॉ करने के बाद अपना जो शेप है या जो पाथ है उसको आपने सेलेक्ट करना है, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग आपने स्ट्रोक के पैनल के अंदर आ जाना है। या यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट डैश लाइन के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपने इसको टिक कर देना है। अब जैसे टिक करेंगे तो ये देखें छोटे छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से इसको इसके साथ मज़ीद गेम्स भी खेल सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पॉइंट के वक्फे से यहाँ पे डैश आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जस्ट 2 लिखते हैं और इंटर करते हैं तो देखें 2 पॉइंट के जो है गैप से यहाँ पे जो वो हैं शेप्स हैं या जो डॉट्स हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। फिर यहाँ से हम इसको गैप भी बता सकते हैं कि यार इतने गैप के बाद आपने इतनी लाइंस लगानी है, जैसा कि 2 डैशेस लगानी है आपने 5 गैप के बाद। तो देखें यहाँ पे इसने सेम प्रोसेस फॉलो किया। इसी तरीके से आप मज़ीद इसको डैशेस दे सकते हैं और मज़ीद इसको गैप भी दे सकते हैं, तो आपकी जो शेप है वो यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। डॉटेड लाइन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो होता है डैश एंड जो वेट होता है वो इक्वल होता है। लाइक अगर यहाँ पे वेट मेरे पास 20 है और मेरे पास यहाँ पे जो डैश है, डैश का जो पॉइंट है वो कम है या ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक ये ले 50 कर देता हूँ मैं। तो देखें ये जो है ये डॉट नहीं है, ये और ही शेप एक रेक्टेंगल बन रही है, जैसे ये शेप और शेप बन रही है। लेकिन इन केस अगर जो हमारा वेट है वो सेम होता है हमारे डैश पॉइंट से, तो हमारे पास जो शेप ड्रॉ होती है उसको हम कहते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। स्ट्रोक में अगर ऐसा होता है तो इसको हम ये कहलाएगी डॉटेड लाइन। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन नहीं कहलाएगी, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इस तरीके की लाइंस। सबसे पहले हमारे पास एक लाइन आती है जिसका अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो इन तीनों का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ लंबा है थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा लंबा है, तो आपको यहाँ पे जस्ट दिख रहा है, लेकिन इनका साइज़ एक्चुअल में सेम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेन टूल से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जिसका स्ट्रोक है 11 पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड जो है वो पेन टूल से जो शेप ड्रॉ की, ड्रॉ नहीं मैंने की बल्कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी लेकर यहाँ पे रखा है। कॉपी मैंने किस तरीके से लिया है, मैंने क्लिक किया है और ऑल्ट प्रेस करके लेकर आया हूँ और उसके ऊपर जो मैंने फार्मूला था या जो ट्रिक थी वो अप्लाई की थी तो वो ये बन गई, ठीक है। जस्ट मैंने कॉपी इसकी लेकर आया था। शेप को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कैप के नेम से 3 बटन्स हैं। जो फर्स्ट वाला था वो कहलाता है हमारे पास बट कैप, ओके। और जो हमारे पास सेकंड कैप है वो कहलाता है राउंड कैप। राउंड कैप क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो है वो वहाँ पे एजेस हैं या राउंड हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम राउंड कैप कहते हैं, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे, वो आता है हमारे पास प्रोजेक्टिंग कैप। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जो प्रोजेक्टिंग कैप है और जो हमारे पास फर्स्ट वाला बट कैप था ये दोनों तो सिंपल हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिंपल नहीं है। सिंपल कैसे नहीं है वो आप देखें।
अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट था, आपका जो एंडिंग पॉइंट था, दोनों जो पॉइंट्स थे उन्हीं के साथ साथ आपका जो स्ट्रोक था वो एंड हो गया। लेकिन हमारे पास जो प्रोजेक्टिंग गैप है यहाँ पे, सॉरी प्रोजेक्टिंग कैप, जो हमारे पास प्रोजेक्टिंग कैप है, आप यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट या फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जो था वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाहर भी हमारे पास स्ट्रोक शो हो रहा है। तो इसे हम प्रोजेक्टिंग कैप कहते हैं और इसे हम कहते हैं बट कैप। अगर आपको इनके नेम याद नहीं होते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ड्रॉ करके इस तरीके से अपना माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाके उसका नाम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एरोज़ आ जाते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं वो इसको ड्रा नहीं करते, कहते हैं कि यार हम इसको कहीं से उठा लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यार बहुत इजी है इसको बनाना, आप इसको ईजिली बना सकते हैं। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, सिंपल एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि पेन टूल से मैं एक लाइन यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक पेन टूल से एक लाइन आ गई है। अब मैंने अगर इसको एरो लगाना है तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास दो एरो की यहाँ पे आते हैं, सॉरी दो बटन्स आते हैं। जो पहले वाला हमारे पास आता है इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, और जो दूसरे वाला होता है इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट से मैं एक एरो ले लेता हूँ, कोई भी यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है आपने वो लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे एक एरो लगा देगा, ठीक है। और जो एंडिंग पॉइंट वाला आपका जो यहाँ पे बटन है, आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ से आप इसको एंडिंग पॉइंट पे कोई इस पे लगा सकते हैं, आपको जो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखें सिंपल सेकंड्स के अंदर एक एरो की ड्रॉ कर ली है, ठीक है। आप इसके साथ और भी गेम्स खेल सकते हैं, लाइक पेन टूल से मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन मैं वी प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं पेन टूल से हट सकूँ। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दिस मैं यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ एक छोटा सा एरो लाइक दिस, और जो मेरे पास एंड पॉइंट है मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखें हम इस तरीके से भी एरो कीज बना सकते हैं और इससे बहुत और भी चीज़ें इजीली ड्रा की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें थी, बहुत छोटी सी क्लास थी, लेकिन मैंने कहा था कि ये एक जिस तरह हम लोग एपिसोड जिस तरह कहते हैं ना, तो हम उस तरह चल रहे हैं। बेशक छोटी चीज़ आती है, बड़ी चीज़ उसको पढ़ाना तो है। तो आज की जो क्लास थी हमारी बिल्कुल शॉर्ट सी थी, जिसमें खाली हमने स्ट्रोक्स को ही कवर करना था। मैं ज़्यादा लेंथी होकर आप लोग नहीं पढ़ा पा रहा, उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डीमोटिवेट हों या आप लोग कहें कि यार समझ ही नहीं आ रही। सो डैट्स वाई मैं बहुत इजी करके और बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को ना समझाता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि बिल्कुल शॉर्ट सी क्लास रखता हूँ। और उसमें भी आपके सामने आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें ताकि मैं उसको अगेन रिपीट कर सकूँ, ठीक है। सो अगर अभी तक किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ बताएं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा सर, ये आज जो ना तो मुझे स्ट्रोक वाला के पेपर से बचा आ गया, तो कल जो आपने दिए थे वो लोगोस बनाने वाले, तो उसमें मुझे कुछ ढंग से नहीं बने थे, तो फिर उसका कब आप बताएंगे? अच्छा देखें नौशाबा, बेसिकली सीन्स कुछ ऐसे हैं ना कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये 3 दिन होते हैं जिसके अंदर हम खाली क्लासेस को पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपको टास्क जो मैं देता हूँ वो दूसरे दिनों में देता हूँ जिस दिन क्लास नहीं होती, ठीक है। या जो टास्क अगर मैं देता हूँ उस दिन फिर क्लास नहीं होती, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह आपने बात की है कि जो चीज़ आप बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपसे नहीं बन पाती, आपको उसमें इश्यूज़ आते हैं, तो उसके लिए बाकायदा हमें एक दिन रखेंगे जिसके अंदर हम उन सभी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए वो दिन तब हम डिक्लेयर करेंगे जब हमारे पास ज़्यादा सारे इश्यूज़ आ जाएं। 1-2 इश्यूज़ के लिए हम पूरी की पूरी क्लास नहीं रख सकते। समझ रही हैं आप? हाँ जी। तो जैसे हमारे पास 2 से ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह जल्दी हम फिर एक और क्लास रख लिया करेंगे जिसके अंदर हम खाली इश्यूज़ को रिजॉल्व किया करेंगे। गॉट इट? जी ठीक है। ओके। सो सदीमा, आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लास?
नहीं सर, नहीं है कोई क्वेश्चन। ओके, सो बिल्कुल शॉर्ट सी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सब मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।